हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में सुरक्षित और प्रसन्न रहते हुए अध्ययन भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 3, जिसका नाम है बस की यात्रा। तो बच्चों, इस पाठ का हम सारांश समझेंगे। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्यात्मक कहानी है। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृतांत है, जिसके द्वारा यह बताया गया है कि किस प्रकार प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक टूटी फूटी एवं खटारा बसें चलाते हैं। वे अधिक से अधिक लाभ कमाने के चक्कर में बस में यात्रा कर रहे यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में जरा भी संकोच नहीं करते। बस उन्हें तो मुनाफा कमाना होता है। ऐसे ही एक बार लेखक और उसके मित्रों ने पन्ना से सतना की यात्रा करने के लिए जो बस पकड़ी वह बहुत पुरानी थी। लोग उस बस में यात्रा करने से कतरा रहे थे। लेखक ने भी जब बस को देखा तो वृद्ध स्त्री का दृश्य सामने आ गया। इस बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा भावना उत्पन्न हुई। यह बस बहुत बूढ़ी अर्थात पुरानी थी। इसकी हालत देखकर लगता था कि यह सदियों का अनुभव अपने अंदर समेटे हुए है। जिस प्रकार कोई बूढ़ी स्त्री अनुभवी होती है, वही दशा इस बस की थी। लेखक व्यंग करते हुए कहता है कि लोग इसमें सफर करने से इसलिए कतराते थे कि बुढ़ापे में चलते समय इसे कष्ट होगा। वृद्ध व्यक्ति तो पूजा करने के योग्य होता है, अतः इस पुरानी बस की भी पूजा की जानी चाहिए। भला इस पर सवारी कैसे की जा सकती है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में सवार थे। उनसे जब पूछा गया कि क्या यह बस चलती भी है, तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया, अभी चलेगी। हिस्सेदार मुझे विश्वास दिलाने लगे कि डरने की कोई बात नहीं है। यह बस अनुभवी है, पुरानी है। हम जब बस में बैठे तो हमें विदा करने आए थे, वे लोग हमारी तरफ इस तरह देख रहे थे मानो अंतिम विदा ले रही हूं। बस जब चली तो ऐसी आवाज कर रही थी मानो इंजन हमारी सीट के नीचे लगा हो। लेखक को लगा कि यह बस उस समय जरूर जवान रही होगी जब महात्मा गांधी का असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, अर्थात बस बेहद पुरानी हो गई थी। बस का हर कल पुर्जा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, अर्थात उनमें कोई तालमेल ही ना था। बस की सीटें बस की बॉडी से अलग हो रही थी। कभी सीट बस की बॉडी से आगे निकल जाती थी, तो कभी बॉडी सीट को छोड़कर आगे चली जाती थी। यह आंख मिचौली का खेल लगभग 8-10 मील तक चलता रहा। लेखक की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह सीट पर बैठा है अथवा सीट उसके ऊपर बैठी है। बस अभी चल ही रही थी कि अचानक बस रुक गई। अचानक बस रुकी तो पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। काफी देर बाद फिर बस चली। अब काफी देर बाद बस कैसे चली? ड्राइवर ने क्या उपाय किया? जब पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया तो ड्राइवर ने एक बाल्टी में सारा पेट्रोल निकाला और एक प्लास्टिक की नली ली और प्लास्टिक की नली को पेट्रोल के अंदर डाला और नली के माध्यम से इंजन में वह पेट्रोल देने लगा। और क्या हुआ कि फिर इस तरीके से बस फिर से चल पड़ी। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। हमें उस बस पर कतई भरोसा नहीं था। बस चल ही रही थी, दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे, परंतु वे हमें दुश्मन दिखाई दे रहे थे। लेखक को लग रहा था कि कभी पेड़ों से बस टकरा जाए, या फिर कभी झील में गिर जाए, या फिर कभी कोई सामने से बस आ जाए। इस तरह के जो दृश्य थे लेखक के सामने बार बार आ रहे थे। बस लगातार चलती जा रही थी, उसकी चाल बहुत धीमी हो गई थी। चलते चलते बस अचानक एक बार फिर रुक गई।
ड्राइवर अलग अलग तरीके अपनाने लगा। बस ने नम्रतापूर्वक ना चलने का संकेत दे ही दिया। ऐसा लग रहा था कि बस एक बुढ़िया की भांति थक कर बैठ गई है। हिस्सेदार साहब ने उसे फिर सुधारा और बस चलने लगी। जब आगे या पीछे से कोई बस आती तो वह किनारे पर खड़ी हो जाती। जब दूसरी बसें निकल जाती तब वह फिर आगे बढ़ती। अर्थात जब बस ने चलना प्रारंभ किया दोबारा तो क्या हुआ कि उसके पीछे या आगे से कोई भी बस आती तो हमारी या लेखक की जो बस थी वो साइड में खड़ी हो जाती और उन बसों से कहती, बहन तुम निकल जाओ, तुम्हारे निकलने के बाद मैं बाद में निकल जाऊंगी। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे चलकर बस एक पुलिया पर पहुंची। पुलिया पर बस चल ही रही थी, वहां पर पहुंचना ही हुआ कि उसका एक टायर फट गया। नाले में गिरने से बस बच गई। अब नाले में गिरने से कैसे बस बच गई? इस प्रकार बच गई कि यदि बस की स्पीड ज्यादा होती, उसकी गति ज्यादा होती तो टायर फटने से बस नाले में अवश्य गिर जाती। क्योंकि 2 बार वह टूट कर सुधर चुकी थी, बिगड़ कर सुधर चुकी थी, इसलिए उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो गति थी वो क्या हो गई? कम हो गई। और इस कारण से गति धीमी होने के कारण से टायर तो फटा लेकिन बस नाली में जाने से बच गई। लेखक ने हिस्सेदार साहब को बड़े श्रद्धा भाव से देखा। उसका कारण यह था कि बलिदान की इससे प्रबल भावना और कहीं देखने में नहीं आती। जो स्पष्ट देख रहे हैं कि टायर चलने लायक नहीं रह गया, परंतु उसके बाद भी उन्हें नहीं बदल रहे। यह मृत्यु का बुलावा ही था। वैसा ही घिसा हुआ टायर बदलकर बस को फिर चलाया गया। अंत में हमने पन्ना क्या कहीं भी साकुशल पहुंचने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। हमने बेचैनी और तनाव को एक तरफ रख दिया। धैर्यपूर्वक बस में ऐसे बैठ गए जैसे अपने घर में बैठ गए हों। चिंता छोड़कर हम हंसी मजाक में खो गए। तो बच्चों, यह था लेखक के द्वारा पुरानी बस में यात्रा के अनुभव का व्यंग्यात्मक वर्णन, जो आपको बेहद रोचक लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।